बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो है औसत। औसत हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयुक्त होने वाला एक टॉपिक बन चुका है। ये प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाने वाला है। तो इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी क्वेश्चन हमारे इस औसत के चैप्टर में कवर हो जाएंगे। जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक में कवर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए जानना शुरू करते हैं। औसत क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बंटवारा। अगर एक घर में 5 लोग कमाने वाले हैं, कोई मान लीजिए 300 रुपये कमा रहा है, कोई 800 कमा रहा है, कोई 600 कमा रहा है, कोई 700, कोई 900, तो सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ लेते हैं जितने कंटेंट है, यानी 5 लोग हैं, 5 लोग से भाग देंगे, जो वैल्यू आई यानी जो मान आएगा वो हमारा औसत कहलाएगा। औसत मतलब यही होता है, अगर घर में 5 लोग 5 तरह की सैलरी पा रहे हैं, लेकिन अगर सबको जोड़ के बराबर बराबर बांटा जाए तो उसी को बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत। लेकिन आज के युग में ऐसा होता नहीं है। बहुत कम ही लोग जो बराबर बंटवारा होता है, लेकिन लोग यही सोचते हैं हम ज़्यादा कमा रहे तो हम ज़्यादा लेंगे। औसत का मतलब होता है सबको बराबर हिस्सा मिले। ठीक, सभी संख्याओं को बराबर बंटवारा ही औसत कहलाता है। जब कई संख्याओं के योग निकालते हैं और उसी संख्या से भाग देते हैं और जो मान निकलता है उसे औसत कहते हैं। एक बार आप परिभाषा के लिए पढ़ सकते हैं। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, उन संख्याओं को काउंट कीजिए, उसी से भाग दीजिए, जो मान आएगा उसे औसत कहते हैं। अब औसत की परिभाषा आप इससे देख सकते हैं। आप एक समय में सभी चीज़ों को जोड़ दिया जाता है और उसी उन चीज़ों को कुल गिन लिया जाता है और जो संख्या आती है उससे भाग दी जाता है, वह औसत कहलाता है। ठीक, अब औसत कैसे निकालते हैं यहाँ पर आप देखिए। देखिए, इसे मैंने समझाया है। सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। मान लीजिए 5 छात्र हैं जिनके अंक है 60, 70, 80, 90, 100। ये 5 छात्र हैं, इनके इतने अंक हैं। क्या पहला कंडीशन क्या है? सभी संख्याओं को जोड़िए। 60, 70, 80, 90 को जो 100 को जोड़ दीजिए। 60, 70, 80, 90, 100 को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक, अब काउंट कीजिए। काउंट कीजिए भाई। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 वैल्यू है हमारे पास। हम नीचे क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। टोटल जोड़ने पर हमारा आया 400। 400 में आया और 400 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 80। कितना बन जाएगा? 80 बन जाएगा। हमारा जो औसत आ जाएगा क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक, अब औसत का फार्मूला यहाँ पर थोड़ा मैंने इंग्लिश में मेंशन कर दिया। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में देख लीजिए अच्छे से, नहीं तो हिंदी में मैं बता ही रहा हूँ। ठीक, चलिए, महत्वपूर्ण सूत्र आप वीडियो पॉज कीजिए आराम से। अब सबको नोट कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और सबको नोट कीजिए। नोट कीजिए अपने नोट पैड में। अब मैं एक एक फार्मूला का 3 3 एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा, ताकि सभी फार्मूले आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि फार्मूला ही बहुत कठिन होता है, तो फार्मूला का अगर आपको 3 3 एग्जाम्पल मिल जाएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, ये फार्मूला आप कॉपी में नोट कीजिए और उतार लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसका एक एक क्या बोल एक फार्मूला का मैं 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। उससे आपका सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे बच्चे के पीछे, जो खिचड़ी पक रहा होगा आपके मन में, वो सारे पक जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, 8 फार्मूला इस प्रकार हैं जो आपको सूत्र दिए गए हैं महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में। इसको आप लिखिए। इसके बाद कुछ औसत में इस तरह के सवाल आते हैं जो विशेष रूप से इस तरह होते हैं। आप इनको एक बार लिखिए। फिर पूछ रहा है n संख्या x के लगातार n गुणजों का औसत। इसको आप लिख लीजिए, मैं सारा डिटेल में नीचे बताऊंगा। ठीक, यदि n वस्तुओं का औसत x है, n वस्तुओं का औसत x है, एक वस्तु जोड़ी जाए तो औसत y बन जाता है। तो उसका फार्मूला क्या है भैया? उसका फार्मूला ये है। ठीक, अब वही सेम चीज है, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर? औसत में से किसी चीज को हटा दे रहा है। यदि कोई वस्तु हटाई जाए, फार्मूला n वस्तुओं का औसत x है, लेकिन उसमें से क्या कर रहे हैं? एक वस्तु हम हटा दे रहे हैं। जब औसत को हटा देंगे, वस्तु को हटा देंगे, तो उसका क्या मान है ये पूछ रहा है। अब पूछ रहा है ये थोड़ा सा है, अगर घंटा समय मिनट में दिया गया हो
अगर मान लीजिए कोई लड़का है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल से आया, तो इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो ये इसके लिए है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 60 और 40 जोड़िए 100 किलोमीटर हो गया, कुल दूरी ऊपर हो गया 100 किलोमीटर। अब कुल समय मतलब 2 घंटा है, 100 में 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 50। ठीक, एक हमारा यह है संख्याओं का अंतर बराबर हो तो औसत इस तरह निकालेंगे। संख्याओं का अंतर मतलब 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, यानी सब में 5-5 का गैप है। सेकंड 7 है, 14 है, 21 है, इसमें भी 7-7 का गैप है। इस तरह का अगर संख्याएं आएंगी तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है G1 G2, यानी दो ग्रुप हैं, G1 G2 दो ग्रुप है, उनका औसत A1 A2 है, तो उनका औसत का योग कितना होगा, औसत का घटाव कितना होगा, दोनों यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक, अब बात करते हैं औसत के प्रकार। चलिए जान लेते हैं। औसत देखिए 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य औसत जो हमने ऊपर पढ़ा, सामान्य औसत में सबसे सरल और सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला औसत है, परीक्षा का औसत अंक है। माध्यिका संख्याओं को छोटे बड़े क्रम में रखने के बीच की संख्या माध्यिका कहलाती है। बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार होती है उसी को बहुलक कहते हैं। मोड इंग्लिश में बोलते हैं, मोड, मीडिएशन एंड अरिथमेटिक मीन। ठीक, ये औसत के प्रकार थे। अब चलते हैं, हम हल करते हैं। पहला मेरा फार्मूला था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है। पहले तो प्राकृतिक संख्या जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो संख्या गिनी जा सके, यानी जो काउंटेबल हो, यानी 1 2 3 से लेकर के अनंत तक जितनी संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनी जा सकेंगे, क्योंकि जीरो नहीं प्राकृतिक संख्या, क्योंकि जीरो को गिना नहीं जा सकता ना, वो तो नगण्य के बराबर है, उसका अस्तित्व ही नहीं, जीरो है तो कुछ नहीं है, समझ लो। ठीक, इसलिए जीरो को नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3 से काउंट करेंगे। ठीक, अब इधर देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 मतलब 1 2 3 4 5 7 8 9, तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, यानी 10 संख्या है तो 10 n बराबर 10, यानी हमारा हो जाएगा। अब फार्मूला क्या कहता है, औसत n+1/2, n+1/2 कर देंगे, हो जाएगा। तो हमारा n बराबर 10 है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 10+1/2 बराबर हो गया 11/2, मतलब 5.5। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो गया, 5.5 हो गया। ठीक, उसे मैंने दोबारा ले लिया। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 20 के लिए मैंने 20 संख्या काउंट किया, n बराबर यहाँ पर मैंने 20 लिखा, मैंने यहाँ फार्मूला लिखा 20+1/2 बराबर 21/2 बराबर 10.5। हमारा जो होगा 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 10.5 हो गया। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अब मैंने देख लिया 50 संख्या मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और n बराबर 50 हुआ। यहाँ मैंने फार्मूला लिखा 50+1/2 55/2 25.50, मतलब 25.50 क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो गया। अब पूछ रहा है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत। लगातार मतलब जो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। 5 से 15 तक पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 5 से 15 मतलब समझ रहे हैं ना, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके बीच में पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सारा ऐसे पूछ दिया, पहली संख्या 5 है, अंतिम संख्या 15 है, 5 + 15 जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, 20/2 बराबर 10, तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 और 32 के बीच में वैसे आप कर लीजिए, पहली संख्या 12, अंतिम संख्या 32, 12 + 32 जोड़ दीजिए, 44/2 बराबर 22 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल उदाहरण है, 50 से 100 के बीच पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या, पहली संख्या 50, दूसरी संख्या 100, फिर जोड़ेंगे 50 + 100 बटे 2 कर देंगे, 150 मतलब 75 हमारा हो जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है n तक की सम संख्याओं का औसत। ऊपर क्या था, देखिए ध्यान से, आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ऊपर देख लीजिएगा। ऊपर जो हमारा था यहाँ पर देख लीजिए, पूर्ण संख्याओं का किसका था, ये आप ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या है, और नीचे जो आ रहा है ये सम संख्या है। क्या चीज है, सम संख्या है। ये सब ध्यान दीजिए, छोटी छोटी टॉपिक है। तो सम संख्याओं क्या होता है, n+2/2, 220 तक, तो पहले तो 220 तक मतलब 20 + 2 जोड़िए, 22/11 हो गया। 250 तक
50 प्लस 2/52/2 26 हो गया। 2 से 100 तक 100 प्लस 2 बराबर 102/51 हो गया। यह केवल सम संख्याओं का रहेगा। कितने का रहेगा? सम संख्याओं का रहेगा, बाकी किसी और का नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट कर रहा है लगातार विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, सम संख्या जो 2 से कट जाए। ठीक, ऊपर ये थोड़ा सा चेंजेस इसमें आप देख लीजिएगा, ये फार्मूला में यहाँ पर n+1 है, ऊपर n+2 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर n+2 है और नीचे n+1 है। विषम में n+1 होता है, सम में n+2 होता है। फार्मूला कॉमन रहेगा। 1 से लेकर 19 तक वही काम करेंगे। 1 और 19 को जोड़ दीजिए, 20 हो जाएगा। 20/2 कर दीजिए, 10 हो जाएगा औसत। 1 से 49 तक 49 प्लस 1 जोड़ दीजिए, 50 हो जाए, बटे 2 बराबर 25। फार्मूला उत्तर आ जाएगा हमारा। तीसरा है 1 से लेकर 99 तक n बराबर 99 हो गया। 99 प्लस 1 कर दीजिए, 100 प्लस 2/50। ये मतलब फार्मूला में जो 1 दिया है ना, ये 1 है। n जो काउंटिंग है, लास्ट वाला वैल्यू 1 से लेकर 99 तक विषम संख्या होगा औसत, तो जोड़ दीजिए, आ जाएगा 50। करा n तक विषम संख्याओं का औसत, n तक विषम संख्याओं तक, उसमें था 1 से लेकर के था, अब यहाँ तक n विषम तक। पहले 5 विषम संख्याओं का औसत, n बराबर 5 संख्या ले लेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कितना आएगा, पहले 1 आएगा, फिर आएगा 3 आएगा, फिर कितना आएगा 1, 3 के बाद आता है 5 आएगा, ये भी विषम संख्या है। 5 के बाद कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़िए, 3 1 4 हो जाएगा। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 5 9, 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 9 25, 25/5 करेंगे, कितना करेंगे 5 कर देंगे। 25/5 कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 5। काट देंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5। ठीक, ध्यान दीजिए n प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, n बराबर 5, औसत 5 ही गई, यहाँ पर भी औसत 5 आ गया। उसी तरह पहले 8 विषम संख्याओं का औसत, तो n बराबर 8, 8 हो जाएगा। 15 विषम संख्याओं का औसत, n बराबर 15, 15 हो जाएगा। अब देखिए लगातार n संख्याओं का औसत n+1 कर दिए, 2 4 6 8 में औसत ज्ञात कीजिए, n बराबर n+1 कर दीजिए। 1 1 2 3 4, ये 4 संख्या है, 4 + 1 कर दीजिए, 5 हो जाएगा। यदि लगातार सम संख्या इस तरह हो, 2 4 6 8 10 12, इन सबको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए, जो आएगा हमारा हो जाएगा 7। हमारा औसत कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, यदि लगातार संख्याएं, जो इतनी संख्याएं रहेंगी उतना हम 1 जोड़ देंगे। 10 आया, 10 1 11 बराबर 11 हमारा औसत संख्या हो जाएगा। अब कह रहा प्रथम प्राकृतिक इन संख्याओं का औसत वर्गों का प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 3 मतलब 1 का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग कीजिए, जो आएगा उनसे भाग दीजिए, जो आएगा ये फार्मूला में आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, 5 + 1 2 गुणे 5 + 1 ऐसे कर देंगे, हो जाएगा। फार्मूला आप याद कर लीजिए, n+1 2n+1, n बराबर 5 पूछ लिया तो n बराबर 5, यहाँ 3 था 3 लिखिए, 2 3 6 होगा, और इसमें 5 है, 5 + 1, फिर 2 गुणे 5 + 1 हो गया। ठीक, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या होगा, 7 + 1 2 गुणे 7 + 1 बटे 6 कर देंगे, जो आएगा ये 20 हो जाएगा। ठीक, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत निकालिए। 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत, n बराबर 5, 5 + 1 2 गुणे 5 + 1 ऐसा निकाल देंगे, जो उत्तर आएगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत निकालिए। 7 + 2 गुणे 7 + 1 6 8 गुणे 5, यानी फार्मूला साफ सुथरा रख दीजिए, जो उत्तर आएगा हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं घनों का औसत। घन मतलब होता है 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणा 3 बार कर दिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 8, 3 गुणे 3 गुणे 27। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या ये सूत्र हो गया। प्रथम 2 मतलब 1 का 1 ही होता है, लेकिन 2 का 8 होता है, तो मतलब 8 1 9, 9/4 कर दीजिए, जो उत्तर आएगा 4.5। 9/2 मतलब 4/5, 4.5 ये है। ठीक है, प्रथम
तीन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालिए। n बराबर 3, 3 प्लस 1 होल स्क्वायर कीजिए, बटे 4 कीजिए, 4 चौक 16 यहाँ हो जाएगा, 3 गुणे 16 3 48, 48 बटे 4 मतलब 12 हो जाएगा। प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं घनों का औसत 4 प्लस 1 होल स्क्वायर करेंगे, 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 में 4 डिवाइड कर देंगे बराबर 25 आएगा। ये तो था हमारे जो नॉर्मल फार्मूले ऊपर के थे। हम नीचे देख लेते हैं। n क्रमगत संख्याओं n क्रमगत सम या विषम संख्याओं का औसत x हो तो ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या बड़ी संख्या। 5 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत 15 तो छोटी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसे लगा दीजिए। सबसे छोटी संख्या 15 माइनस 5 बराबर 11 हो जाएगा। छोटी संख्या 15 माइनस 5 इतना हो जाएगा। यानी आप ये जो मैंने फार्मूला बताया ये वाला, इसी में आप रख दीजिए, आपका काम पूरा ओके हो जाएगा। ठीक है, इसी में आप रख दीजिए, आपका काम पूरा मेंटेन हो जाएगा। 7 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 20 है तो सम और छोटी संख्या याद कीजिए। 7 क्रमगत n बराबर 7 होगा और औसत को x लिख दिया, x बराबर 20 हो गया। तो 20 माइनस 7 माइनस ऐसे ही लिख देंगे, 20 माइनस 6 14 हो जाएगा उसके पहले का। अब बड़ी संख्या ऐसे निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब कह रहा है किसी संख्या x लगातार n गुणज का औसत कीजिए। x गुणे n प्लस 1 बटे 2 करिए। किसी संख्या 3 के पहले 4 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। x बराबर 3 n बराबर 4 दे दिया। 3 गुणे 4 प्लस 1 बटे 2 मतलब 5 बटे 2 हो गया 7 बटे 5। ठीक, किसी संख्या के 5 पहले 6 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। x बराबर 5 n बराबर 6 हो जाएगा। तो फार्मूला में रख देंगे, 5 हो जाएगा, ऊपर 6 1 7 हो जाएगा, 7 बटे 2 हो जाएगा, 5 7 35 बटे 2 मतलब 17 5। किसी संख्या के 4 के पहले 8 गुणजों का, x बराबर 4 n बराबर 8। फार्मूला में रख दीजिए, बराबर जो है उत्तर लिख दीजिए। ठीक, अब कह रहा दो समूहों वाला जो मैंने बताया था, n1 n2 दो समूह है, उनका औसत क्रमशः x1 x2 है। तो योग क्या होगा और घटाना क्या होगा। ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत अंक 75, कक्षा बी 30 छात्रों का औसत अंक 65। तो 20 गुणे 75 कर दीजिए और 30 गुणे 65 कर दीजिए, 20 30 जोड़ दीजिए, जो हो जाएगा ये योग हो जाएगा। अब घटाने के लिए क्या करेंगे, बीच में घटाना दे देंगे, घटाव हो जाएगा, 69 आ गया। एक कंपनी में पहले विभाग में 40 कर्मचारी और वेतन इतना है, और दूसरे विभाग में 60 कर्मचारी, वेतन 30,000 है। ठीक है, तो 40 गुणे 25,000 किया। मैंने क्या किया, 40 गुणे 25,000 कर दिया और 60 गुणे 30,000 कर दिया। वही 40 गुणे 25,000 60 गुणे 30,000, 40 और 60 को ऐड कर दिया, 100 हो जाएगा। अब दोनों जोड़ के जो आया 28,000, यानी औसत वेतन जो होगा 28,000 होगा। एक गांव में 2 वर्ग हैं। पहले वर्ग में 50 लोग की औसत आई, इतनी है। दूसरे लोग की इतनी औसत है। अब भाई जब 2 लोग हैं, 70 गुणा इसमें कर दीजिए, 50 गुणा इसमें कर दीजिए, 50 गुणा इसमें, 70 गुणा इसमें, 50 प्लस 70 ऐड कर दिए, जो है हमारा हो गया, भाग दिए, इतना हमारा माना गया, ये हमारा औसत हो गया। ठीक, अब कह रहा है यदि n वस्तुओं का औसत x है, एक वस्तु जोड़ी जाए तो औसत y बन जाती है। फार्मूला ये रहेगा भैया। पहले मान लीजिए कुछ हमने निकाला तो औसत ये आया, और उसमें एक वस्तु जोड़ दिए तो उसका औसत बदल जाएगा, ऑटोमेटिक बात है। 10 छात्रों का औसत 72 है, एक नया छात्र जुड़ता है तो औसत बढ़कर 74 हो जाता है। ज्ञात कीजिए नए नए छात्र का कितना है। तो 74 10 प्लस 1 माइनस 72 गुणे 10 कर देंगे, 74 गुणे 720 माइनस 814 माइनस 720 बराबर 94 पीस, 94 अंक आ जाएंगे। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं। 15 मशीनों को उत्पादन 120 यूनिट। ठीक है, 15 इतना हो जाएगा। अब उसमें एक जोड़ देते हैं तो 125 हो जा रहा है। भाई ध्यान दीजिए, तो 15 प्लस 1 125, 120 माइनस 15 जो आएगा उत्तर वही लिखेंगे। 115 गुणे 16 माइनस 1800 कर देंगे, बराबर होगा 200। ठीक, 8 किताबों का पृष्ठ 150, एक किताब जोड़ते हैं तो 155 हो जाता है। तो नई वस्तु 155, 155 8 प्लस 1 माइनस 150 गुणे 8 हो जाएगा। 155 गुणे 9 माइनस 1200 बराबर जो आएगा 195 उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब इधर भी देखिए, यदि नई n वस्तुओं का औसत x है, एक वस्तु हटाने पर औसत y हो जाता है, तो हटाई गई वस्तु का n x माइनस वाई n माइनस 1 है। अब इसको उदाहरण समझिए। यदि n वस्तुओं का औसत x है, एक वस्तु हटाने पर औसत y हो जाता है। यहाँ हटाने पर औसत जो है बदल जा रहा है। 10 अंकों का छात्र 70 है, 10 छात्रों का अंक औसत 70 है, एक छात्र हटा दिए तो 68 हो जाता है। तो ऐसे हल लगाएंगे, यानी x 10 गुणे 70 माइनस 69 गुणे 9, जो उत्तर आया 88। ठीक,
8 दोस्तों का खर्च औसत 5,000 है, एक दोस्त हटा गया तो 4800 हो गया, तो इसे कर देंगे, ये हमारा 6400 आ जाएगा। 12 मशीनों का औसत 150 यूनिट था, एक मशीन हटाने पर औसत 145 यूनिट हो गया, हटाई गई मशीन का उत्पादन इतना इतना 250 यूनिट हो गया। हमारा जो है, यदि कोई वस्तु हटाई जाए और नया औसत y हो जाए, कोई वस्तु हटाते हैं, देखिए 10 छात्रों का औसत 75 है, एक छात्र हटा दिएगा 74 हो गया, तो हटाने पर जो आया ये रिजल्ट आया 84। 8 मशीनों का उत्पादन 120 है, एक मशीन हटा दी 115 हो गया, तो जो उत्तर आया ये 155 हो गया। 12 विद्यार्थियों का औसत 60 था, एक विद्यार्थी को स्कोर हटाया गया तो हमारा 82 उत्तर आ गया। औसत चाल निकालने का फार्मूला, रमेश 120 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है, औसत चाल बराबर 120/3 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक कार पहले 60 किलोमीटर दूरी 1.5 घंटे में तय करती है, फिर 90 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है। 60 160 किलोमीटर हो जाएगा, प्लस हम दूरी कितना तय कर रहे हैं उसको भी जोड़ लेंगे, 1.5 घंटा प्लस 2 घंटा मतलब 3.5 घंटा हो जाए, 150 भागे 3 घंटा कर देंगे, जो उत्तर आएगा वो हमारा औसत हो जाएगा। ठीक, एक ट्रेन 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, अगले 100 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। इनको जोड़ेंगे 5 2 5 घंटा हो जाएगा, 100 और 2 जोड़ देंगे 300 घंटा हो जाएगा, 300 में 5 से भाग देंगे, जो उत्तर आएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सम संख्याओं का अंतर बराबर हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या जोड़ देंगे। देखिए सम संख्याओं का अंतर 5 10 15 20 सबका अंतर कितना है, 5 है। पहली संख्या 5, अंतिम संख्या 25, 5 प्लस 25 जोड़ दिया, बटे 2 कर दिया, 30/2 बराबर 15 हो जाएगा। ठीक, ऐसे 12 17 22, अब 12 में 5 17, 17 में 5 22, 22 5 27, सब में 5 डिफरेंट है, तो पहली संख्या 12, अंतिम संख्या 37, 12 और 37 जोड़ा 49/2 बराबर 24.5 हो गया। ठीक, 100 90 80 70, इसमें घटाव क्रम है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या जोड़ दे लीजिएगा, 80 प्लस 70 जोड़ लीजिए, 170/2 बराबर 85। ठीक है, हमारा जो उत्तर है। अब ग्रुप वाला देख लीजिए, G1 G2 राशियों का औसत A1 A2 है, तो दोनों समूहों का औसत और एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर, यहाँ जोड़ने पर है, नीचे घटाने पर है। ठीक, देखते हैं, एक स्कूल कक्षा ए में 30 छात्र का औसत अंक 70 है और बी में 20 छात्रों का औसत अंक 80 है, वही काम करेंगे, 30 गुणा इसमें कर देंगे और 20 गुणा इसमें कर देंगे, ध्यान दीजिए, गुणा कीजिएगा, 30 गुणे 70, 20 गुणे 80 और 20 और 30 को जोड़ दिया, 2100 प्लस 1600/50 बराबर 3700/50 बराबर 74। ठीक, सेकंड उदाहरण देखते हैं, एक फैक्ट्री में 2 विभाग हैं, 40 कर्मचारी का वेतन 25,000 है, 40 गुणे 25,000 कर देंगे, 60 कर्मचारी का 30,000 है, 60 गुणे 30,000 कर देंगे, 40 प्लस 60 जोड़ दिए, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। अब घटाव के लिए भी देख लेते हैं, घटाव में क्या करते हैं, यहाँ बीच में माइनस देते हैं, इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पर माइनस है। ठीक, एक स्कूल में 60 सीनियर छात्र हैं, औसत अंक 85 और 40 जूनियर छात्र, औसत अंक 70, तो घटाइए, 60 गुणे 85, 40 गुणे 70 करेंगे, 5100 माइनस 2800/20, 2320, 115 आ गया उत्तर। ठीक, यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तरी भी दिए गए हैं जो आप हल कर सकते हैं। 5 छात्रों का औसत अंक कितना है, 45 56 6 7 70 62 है, तो औसत अंक याद कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी इन सबको जोड़िए और 5 से भाग दीजिए, 5 छात्र हैं, 5 से भाग दीजिए, जो उत्तर आएगा वो औसत अंक कहलाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति ने 5 दिनों में 1000 1200 1100 900 1300 रुपए खर्च किए हैं, तो 5 दिनों की बात है, तो इसमें भी 5 से भाग दीजिए, ऊपर के सारे को जोड़िए, 5 से भाग दीजिए, बात बन जाएगी। यानी एक क्लास के 30 छात्र हैं का औसत 65, दूसरी क्लास के 20 छात्रों का औसत 75 है, तो दोनों का संयुक्त औसत, संयुक्त मतलब जोड़ने वाला, तो अभी जो मैंने बताया ना ये वाला है, ये वाला है, एक छात्र कितना इतना, दूसरे छात्र का कितना इतना, दोनों गुणा कीजिए, फिर नीचे जोड़ दीजिए, बात बन जाएगी। ठीक, तो वीडियो काफी लंबा हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्रश्नावली हैं, हमने कुल 16 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। आप इन सब क्वेश्चन को एक बार देखिए और अपने मर्जी से हल कीजिए, अगर आपको फार्मूला ना समझ में आए, ऊपर से फार्मूला नोट कीजिए और उतारिए। ठीक, जैसे ये यहाँ पर है 10 20 30 40 50, सबका अंतर 10 है, यानी 10 20 20 में 10 30 20 30 10 40 40 10 50, यानी सबका डिफरेंट 10 है, तो क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, जो हमारा औसत आए जो वही हमारा औसत, जो उत्तर आएगा औसत हो जाएगा। ठीक, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाना चाहते हैं, आप यहाँ से YouTube पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर YouTube पर हमारे चैनल पहुँच जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे YouTube चैनल पर आप आसानी से पहुँच जाएंगे। देखिए ये हमारा YouTube चैनल है, यहाँ से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मुझे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो अपने मोबाइल में YouTube चैनल
ओपन कीजिए और सर्च बार में टाइप कीजिए BLCTIPS। बस स्पेलिंग देख लीजिए, BLCTIPS, एक बार इंटर मार दीजिए, आप ऑटोमेटिक हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी ये जानकारी से वंचित न रह पाए, ये जानकारी वो भी पढ़ सके। ठीक, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सब जगह, इंस्टाग्राम, सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये कंटेंट आप अपने बेटे या दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको ये शेयर बटन दिख जाएगा। फेसबुक शेयर कीजिए, ट्विटर शेयर कीजिए, व्हाट्सअप शेयर कीजिए, मेल शेयर कीजिए, और नहीं तो यहाँ से आप देख सकते हैं लिंक्डइन, टेलीग्राम, आप कई जगह इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक, अगर आप इसको एक बार शेयर कर देंगे तो आपका बेटा होगा या आपका जानने पहचान वाला होगा, वो भी इस वीडियो से वाकई परिचित हो जाएगा। हमने शेयर बटन दो जगह दिया है, एक ऊपर दिया है, एक सबसे नीचे दिया है। चलिए मैं ऊपर दिखाता हूँ। ऊपर में भी मैंने सबसे पहले ही आपको शेयर बटन दिखा देता हूँ। शेयर बटन एक ये है, ये आप जो देख रहे हैं ये शेयर बटन है। ठीक, इस पे आप क्लिक कीजिए, आप यहाँ से इसको शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।